हेलो दोस्तों, आज के सेशन में सभी लोग का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोग को जो है वर्ल्ड मैप का सेकंड क्लास जो है आप आज सभी लोग को पढ़ाऊंगा। फर्स्ट क्लास इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आप उसको नहीं देखें तो पहले जाकर आप उसे देखिएगा, तब जो है वर्ल्ड मैप का आप सेकंड क्लास देखिएगा। देखिए, जो वर्ल्ड मैप में मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ाया था उसमें मैंने सारा जो है जितना भी नेबरहुड कंट्री थे भारत के जितने भी नेबरहुड कंट्री थे, इसका मतलब जितने भी सार्क कंट्री थे, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के जितने भी सदस्य थे, सभी को मैंने फुल डिटेल्स पढ़ाया था और सभी का मैंने नाम भी याद कराया था। तो इस तरह से जो है पूरा आज इस तरीके से जो है आपका पूरा साउथ जितना भी सार्क कंट्री थे सबको मैंने याद करा दिया था और सब जितने भी कंट्री थे सबका पूरा डिटेल्स में मैंने पूरा डिस्कशन किया था। उसका लैंग्वेज क्या होता है, उसकी कैपिटल क्या है, वहाँ का जो है जो नेशनल एनिमल्स वगैरह फ्लैग वगैरह के बारे में पूरा डिस्कशन मैंने किया था। तो आज जो है पूरा इधर इंडिया का जो नेबरहुड था कंप्लीट हो गया। तो आज मैं पढ़ूंगा आसियान कंट्री को, जो यहाँ पर स्थित होते हैं। आसियान कंट्री को पढ़ा जाएगा। तो आज क्या पढ़ा जाएगा? आसियान कंट्री को पढ़ा जाएगा। और आसियान कंट्री में जो है जितने भी देश आते हैं, आसियान कंट्री में 10 देश आते हैं, 10 देश को अब पढ़ा जाएगा। म्यांमार से लेकर सिंगापुर मलेशिया तक जितने भी कंट्री आते हैं इधर, सब आसियान कंट्री में आते हैं। तो सार्क कंट्री आपको याद हो गया। तो आज मैं आपको आसियान कंट्री को पूरा याद करा दूंगा और आसियान कंट्री में एक एक देश का जो है पूरा डिटेल्स बताऊँगा। इसी तरह मेरा वीडियो चलता रहेगा और जब पूरा कंट्री जो है कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद जो है मैं पूरा जब कंट्री कंप्लीट होने के बाद पूरा जो है टॉपिक वाइज जो है एक एक इसमें से लेंगे और यहाँ से पूरा पठार वगैरह जितने भी जल संधि हुए, महासागर हुए, उसको पूरा डिटेल्स तब कवर किया जाएगा। पहले आज पूरा कंट्री जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सार्क कंट्री को जो है यहाँ आसियान कंट्री को पढ़ने के लिए यह मैप जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए यहाँ से आप किस तरह से आसियान कंट्री को आप देखकर पढ़ लेंगे। जिस तरह मैं आपको याद कराऊंगा उस तरह से जो है आपको आसियान कंट्री को याद करना है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट देश से। देखिए जो म्यांमार होता है, पहले आप एक एक कंट्री को ध्यान से देख लीजिए कौन कौन सा कंट्री जो है आसियान कंट्री में आता है। जो म्यांमार होता है, जो इंडिया का जो है ईस्टर्न जो स्टेट है, ईस्ट का जो स्टेट है, सेवन सिस्टर के नाम से जिसे बोलते हैं, जो स्टेट है उनसे टच करता है। तो म्यांमार को आप सार्क में नहीं काउंट करेंगे, इसको आप ध्यान में रखना। जो म्यांमार है उसे आप सार्क में काउंट नहीं करेंगे। तो म्यांमार जो है वो आसियान का पार्ट होता है। म्यांमार जो है आसियान का पार्ट है। थाईलैंड भी जो है आसियान का पार्ट है। उसके बाद यहाँ देखिए लाओस आ गया, थाईलैंड, लाओस। उसके बाद यहाँ नीचे कंबोडिया आता है, यह भी जो है आसियान का हिस्सा है, आसियान कंट्री में आता है। उसके बाद जो है ये जो लंबा देश है यह वियतनाम है। तो इसको भी आप देखिएगा। तो कौन कौन सा देश हो गया? म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, उसके बाद वियतनाम हो गया। तो इतना कंट्री आपको पहले हो गया ध्यान में। अब देखिए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा कंट्री आपको ध्यान में रखना है। देखिए कलर चेंज करके बताता हूँ। देखिए एक बर्मा हो गया, बर्मा मतलब म्यांमार एक आसियान कंट्री हो गया। थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, उसके बाद कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, उसके बाद मलेशिया हो गया। यहाँ पर नीचे है सिंगापुर, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मलेशिया के बाद सिंगापुर है, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया। फिर ये जो पीला वाला कंट्री है इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया हो गया। यहाँ पर एक देश है ब्रुनेई हो गया और यहाँ पर एक है हो गया फिलीपींस। तो आप देखिएगा, आप गिन कर देखिए 10 कंट्री जो है आसियान में आते हैं। 10 कंट्री को गिन कर दिखाता हूँ। देखिए एक हो गया म्यांमार, फर्स्ट कंट्री। देखिए फर्स्ट कंट्री जो हो गया म्यांमार हो गया। फर्स्ट कंट्री कौन सा हो गया? म्यांमार हो गया। उसके बाद जो है म्यांमार के बाद दूसरा कंट्री हो गया आपका थाईलैंड, तीसरा लाओस, फोर्थ जो हो गया कंबोडिया, फिफ्थ पे हो गया वियतनाम, सिक्स पे हो गया मलेशिया, फिर इधर आता है सिंगापुर, फिर नीचे है इंडोनेशिया, फिर इधर है ब्रुनेई, फिर जो है यहाँ पर है फिलीपींस। तो 10 कंट्री जो है आपके आसियान में आते हैं। 10 कंट्री आपको मैंने बता दिया। अब देखिए किस तरह से आपको याद करना है इसे। एक बार में अगर आप इसे बोलिएगा कम से कम 4 बार।
तो देखिए किस तरह से, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, चार चार देश का नाम हम बोलिए। म्यांमार, 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 थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। 5 देश का नाम पहले आप याद कर लीजिए। कौन कौन सा 5 देश का नाम पहले आप याद करिए। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो पहले इस 5 देश का नाम आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है नीचे का 5 देश याद करिएगा। पहले ऊपर का 5 देश एक बार याद करिए, उसके बाद नीचे का 5 देश एक बार याद करिएगा। तो क्या हो गया, म्यांमार, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। एक बार 3 बार बोलिए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसके बाद जो है नीचे का आप देखिए कौन कौन सा देश आपको याद करना। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, और उसके बाद फिलीपींस। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। तो इस तरह 10 देश जो है आपका आसियान कंट्री में हो जाता है। अब आइए चलता हूँ एक एक देश को आपको पढ़ा जाए। देखिए इस मैप को आप एक बार देख लीजिए। यहाँ से भी आप याद करने की कोशिश करिएगा कि म्यांमार हो गया, म्यांमार के बाद जो है, म्यांमार के बाद हो गया थाईलैंड, लाओस, फिर देखिए नीचे कंबोडिया, फिर बगल में वियतनाम, फिर नीचे मलेशिया दिया है, फिर सिंगापुर दिया है, फिर उसके बाद जो है इंडोनेशिया दिया है, फिर यहाँ पर जो है ब्रुनेई दिया है, यहाँ पर फिलीपींस दिया है। यहाँ पर हर एक कंट्री का नाम लिखा गया है, वहाँ पर ब्रुनेई और सिंगापुर का नाम नहीं लिखा था। तो यहाँ पर इसको देखकर आप पढ़ सकते हैं। तो आइए एक एक कंट्री के बारे में पूरा डिस्कशन करते हैं, आसियान के जितने भी कंट्री हैं। देखिए पहले स्टार्ट करते हैं म्यांमार से। म्यांमार से स्टार्ट किया था, तो म्यांमार के पूरा आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ म्यांमार में आपको पढ़ना है। देखिए म्यांमार को मैं स्टार्ट किया था, तो म्यांमार में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ का जो कैपिटल, पहले म्यांमार को आप समझ लीजिए, जो म्यांमार का पुराना नाम था उसे बर्मा के नाम से जानते थे। म्यांमार का जो पुराना नाम है उसे बर्मा कहा जाता था। तो 1937 में जो है भारत से अलग हुआ था। म्यांमार जो है 1937 में भारत से अलग हुआ था, तो पहले इसका नाम क्या, बर्मा था। यहाँ का कैपिटल जो है वो नेपिताहो है। यहाँ का क्या कैपिटल है, नेपिताहो कैपिटल है। देखिए यहाँ का जो कैपिटल है वो नेपिताहो है। यहाँ का कैपिटल क्या है, नेपिताहो। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि कैपिटल जो है थोड़ा कठिन है, इसीलिए यहाँ से कैपिटल के बारे में क्वेश्चन पूछ देता है। और देखिए यहाँ पर जो इस समय मिलिट्री गवर्नमेंट चल रहा है, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है मिलिट्री शासन चल रहा है, तो यहाँ का इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ का मिलिट्री शासन चल रहा है। इससे पहले जो यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर का नाम था, उनका आंग सांग सूकी नाम था, तो उनको जो है कैद कर लिया गया और मिलिट्री गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इस समय चलाया जा रहा है। और यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसे बर्मीज या म्यांमार या बर्मीज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अधिकतर बुद्ध लोग जो है, बौद्ध धर्म के लोग जो है यहाँ पर अनुयायी जो है यहाँ पर रहते हैं, बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो इतना कंप्लीट हो गया आपको म्यांमार के बारे में। आइए इसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए थाईलैंड जो है म्यांमार के जस्ट नीचे स्थित है। यहाँ पर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और यहाँ का जो मुद्रा होता है, थाईलैंड का जो मुद्रा होता है वो थाई बहत, उसका नाम जो होता है वो थाई बहत बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन ओरिएंटेड एग्जाम में पूछा जाएगा वही क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ का जो कैपिटल होता है बैंकॉक है। तो यहाँ का कैपिटल क्या है, बैंकॉक, और इसे इसकी मुद्रा जो है थाई बहत है। देखिए जब इसको पढ़ा ही रहा हूँ तो यहाँ से देखिए क्लियर हो जाएगा। $1 जो होता है 36.313 थाई बहत के इक्वल है इस समय। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए और देखते हैं यहाँ पर क्या और यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह थाई है। इसको भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि थाईलैंड जो है थाई से स्टार्ट होता है, तो यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज भी थाई है। आइए अगला कंट्री को देखते हैं, अगला कंट्री क्या है। देखिए अब यहाँ से लाओस के बारे में पढ़ते हैं। लाओस के बारे में, लाओस जो होता है
यहाँ पर जो है हेड ऑफ़ गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और यहाँ का जो कैपिटल है वो वियंतियान है। यहाँ का कैपिटल क्या है? वियंतियान। देखिए वियतनाम न मत करिएगा, वियतनाम एक देश का नाम है, उसका कैपिटल हनोई होता है, लेकिन इसका कैपिटल जो है वियंतियान है। और यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो लाओ है। लाओस का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? लाओ है। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। तो आइए अगले कंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंट्री क्या है? देखिए अब कंबोडिया को देखते हैं। कंबोडिया भी इम्पॉर्टेंट। देखिए उसके नीचे जस्ट नीचे जो है कंबोडिया स्थित है, जैसे थाईलैंड के जस्ट नीचे। तो उसके बाद कंबोडिया को देखते हैं, ये भी एक आसियान कंट्री है। तो आज मैं आसियान कंट्री को ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसको भी ध्यान में आप रख कर चल सकते हैं। देखिए कंबोडिया का जो कैपिटल है वो फोम फेन है। कंबोडिया का कैपिटल क्या है? फोम फेन है। यहाँ जो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि हुन सेन जो इस समय यहाँ पर हेड ऑफ़ प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है वह खिमेर। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है खिमेर होता है। खिमेर जो यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, और ऑफिशियल रिलीजन्स जो है वो भी बुद्धिज़्म यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, रिलीजन्स है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं वियतनाम को। देखिए इसके बाद पढ़ते हैं वियतनाम जो होता है वह जस्ट कंबोडिया के बगल, एकदम साउथ चाइना के बगल का जो देश स्थित है उसे वो वियतनाम है, जो कि ऊपर से लेकर नीचे एक लंबा जो है देश है। अब देखिए जो वियतनाम है उसका कैपिटल हनोई है। वियतनाम का कैपिटल क्या है? हनोई है। यहाँ पर जो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और देखिए यहाँ पर का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, यहाँ का ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो बेंतियामीज है। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? बेंतियामीज है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बाकी के जितने देश हैं, चलिए उसको मैप के से ही पूरा डिटेल्स आपको बता देता हूँ, मैप से ही। देखिए यहाँ से मैंने आपको वियतनाम तक बता दिया। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, पूरा मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब मैं बताऊंगा आपको मलेशिया के बारे में। मलेशिया का जो कैपिटल होता है वह कुआलालंपुर है। मलेशिया का कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर है। और मलेशिया में ज़्यादातर मुस्लिम आबादी ज़्यादातर है, इस्लामिक कंट्री है मलेशिया। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद पढ़ाऊँगा सिंगापुर जो है इसका कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर का कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। यह एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि इसका जो लोकेशन है बहुत ही अच्छा लोकेशन है। देखिए यहाँ पर एक जल संधि पाया जाता है, मलक्का जल संधि जो होता है यहाँ पर एक पाया जाता है। ये इसी के कारण जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री माना जाता है। इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा आपको इंडोनेशिया जो है कई द्वीपों का समूह है। देखिए छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर जो है इंडोनेशिया बना हुआ। तो इंडोनेशिया इसके बाद पढ़ाऊँगा। इंडोनेशिया का जो कैपिटल हो जकार्ता है। इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? जकार्ता है। देखिए इसका कैपिटल चेंज करने का मतलब करने वाले हैं इसका कैपिटल जो है, तो कालीमंतम हो सकता है इसका कैपिटल पड़ जाए, लेकिन अभी चेंज नहीं हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, इंडोनेशिया। उसके बाद आता है यहाँ पर ब्रुनेई का जो कैपिटल है वह बंदरसेरी है। ब्रुनेई का कैपिटल क्या है? बंदरसेरी। उसके बाद आपको पढ़ना है फिलीपींस का जो कैपिटल है वो मनीला देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है मनीला में स्थित है। फिलीपींस का कैपिटल है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो वह उड़ीसा के कटक में स्थित है। दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमको लगता है पूरा 10 आसियान कंट्री आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आई होप पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।